लंबी उम्र के हुसूल के लिए हमारे निज़ाम हाज़मे का बेसिकली डाइजेशन का अच्छा होना, बेहतर होना कितना ज़रूरी है और इसके लिए हमें किस किस्म की डाइट का इस्तेमाल करना चाहिए अगर हम चाहते हैं कि हम लंबी ज़िंदगी जिएं और इस सब के साथ साथ हम जो हैं वो वक्त से पहले जो है मतलब बूढ़े ना हों, यानी हम जो है जवान दिखें, यानी हम अपनी एज से जो है वो कम दिख रहे हों। इस पर आज हमने बात करनी है डॉक्टर दानियाल शीस, लॉन्गजेविटी एक्सपर्ट, इस वक्त हमारे साथ शो का हिस्सा है। डॉक्टर दानियाल, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। तो सबसे पहले लंबी उम्र के हुसूल के लिए हाजमे की दुरुस्तगी, हाउ मच दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, डाइजेशन कितनी ज़रूरी है? थैंक यू फॉर हैविंग मी शो इन द माशाल्लाह आपने बड़ी प्यारी बात की है, आगाज़ ही आपने ऐसा किया है। लॉन्गजेविटी यानी कि आप ज़्यादा अर्से तक सेहतमंद कैसे रह सकते हैं। अपने लाइफ स्पैन को तो नहीं बढ़ा सकते, लेकिन उसमें हम सुनहरे दिन जो हैं, हेल्थ स्पैन उसको बड़ा कर सकते हैं, वही लॉन्गजेविटी है। इसमें लॉन्गजेविटी में आपने क्या करना है कि आपने अपनी डाइजेशन को, अपने हाजमे को दुरुस्त रखना है। कुरान पाक में कहा गया है कुलू वशरबू वला तुसरिफू, यानी कि आप खाएं पिएँ, कोई ममानत नहीं है, लेकिन ज़ाया ना करें। ज़ाया करने से क्या मुराद है? ज़ाया करने से मुराद ये है कि आप जो ज़्यादा खा जाएंगे वो भी ज़ाया करना है, ठीक है ना। आपकी ज़रूरत नहीं है, आप वो खा जाएंगे, डेफिनेटली आप अपने स्टमक को डिस्टर्ब करेंगे, अपनी गट हेल्थ को डिस्टर्ब करेंगे। तो आपने ज़ाया नहीं करना, इसराफ नहीं करना, खाएं पिएँ, उसमें कोई ममानत नहीं है, लेकिन उसमें तरतीब ये देखनी है कि आपकी ज़रूरत क्या है बॉडी की, ठीक है ना, उसके हिसाब से आपने खाना है। इसमें फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, ग्रेन्स हैं, इन सब चीज़ों को देखते हुए मौसमी जो हमें ग़िज़ाएँ मिलती हैं उसके हिसाब से हम चलें तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा देखें, जब हम अपनी रोज़मर्रा की ग़िज़ा की बात करते हैं और रोज़मर्रा की ग़िज़ा के साथ साथ डेली लाइफस्टाइल, ये भी बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है। ये हमारी लॉन्गजेविटी, लंबी उम्र को कितना इफ़ेक्ट कर सकती है, हमारा लाइफस्टाइल, हमारी ग़िज़ा, हमारी ईटिंग हैबिट्स? असल में ईटिंग हैबिट्स जो है ना हमारी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई। हम लोग एक तो ये है कि सुबह नाश्ता जो है बहुत कम करते हैं और रात को जो है बहुत ज़्यादा खाते हैं, ठीक है ना। आमतौर पे आप देखें कि डिनर पार्टीज हो रही होती हैं, ठीक है ना, वो उसमें क्या है जी, बिरयानी बनी हुई है, ठीक है, कौरमा बना हुआ है और खाने बने हुए खाने जो है वो 9 बजे के बाद खाते हैं। तो आपका बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है वो इवनिंग में लो हो जाता है, मॉर्निंग में हाई होता है। तो हमें मॉर्निंग में अच्छी खुराक खानी है और इवनिंग में हमें कोशिश करना है कि हम डाइट को जो है वो मैनेज करें, कम खाएं, ज़्यादा ना लें। फिर मुख्तलिफ तरह की डाइट्स हैं जिनको लोग फॉलो करते हैं लॉन्गजेविटी के हवाले से, जिसमें आपकी जो हेल्थ इश्यूज़ हैं उनको देखा जाता है। तो उसमें इंटरमिटेंट फास्टिंग है कि आप एक दिन खाएं और एक दिन जो है वो रोज़ा रखें। इस्लाम में अगर देखें तो नबी की सल्लम जो हैं वो पीर वाले दिन रोज़ा रखते थे, जुमेरात को भी पसंद किया आपने रोज़ा रखना, और रमज़ान के जो रोज़े आते हैं वहाँ पे फ़र्ज़ हैं। वो इससे मुराद ये है कि आप अपनी जो रूटीन है उसको थोड़ा ब्रेक करें, जो आपकी रूटीन चल रही है। और रोज़े रखने से क्या होता है, रोज़ा रखने से आप जो इंटरमिटेंट फास्टिंग है उसमें ये आपका फ़ायदा ही होता है कि आपकी जो मेटाबॉलिक सिचुएशन है वो बेहतर हो जाती है, डाइजेशन बेहतर हो जाता है, आपके जो फ्रेंडली गट माइक्रोबायोम्स हैं, जो बैक्टीरियाज हैं वो बेहतर हो जाते हैं, ठीक है ना। आप जो क्रोनिक डिजीज़ हैं उनसे दूर हो जाते हैं। और इस तरह से एक डाइट आती है, इसे बोलते हैं डैश डाइट, डाइटरी अप्रोचेस टू स्टॉप हाइपरटेंशन। अच्छा, ये इसमें ऐसा होता है कि आप वो इस तरह की डाइट आप लेते हैं जिसमें कि फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होती हैं ज़्यादा, उसके अंदर फैट्स लो होती हैं, प्रोटीन्स लो होती हैं, और सोडियम को इंटेक किया जाता है। हमें ना आदत बड़ी पड़ी हुई है, कोई भी चीज़ है उसमें नमक डाल के खाने की, मतलब कोई फ्रूट आ गया उसमें नमक डाल लें, कोई खाना आ गया यार थोड़ा नमक दिखाना, नमक है आपके पास तो नमक डाल देंगे ऊपर। तो ऊपर एक्स्ट्रा जो आप सॉल्ट डालते हैं, हमने क्या करना है लॉन्गजेविटी में जो जो ज़्यादा चीज़ है जिससे हमें फोकस करना है वो आपका हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़। इन तो दोनों को अवॉइड करें। सबसे पहला जो आपके आप कह लें कि आपकी बॉडी में जो चीज़ आती है ना वो आपका बीपी है, ब्लड प्रेशर है, वो बढ़ना शुरू हो जाता है। और टेंशन तो हर तरफ है, ये तो नहीं कि हम किसी को कहें यार टेंशन ना लो। आमतौर पे डॉक्टर्स भी पेशेंट्स को ये कहते हैं कि यार टेंशन ना लिया करें आप, टेंशन तो रहेगी क्योंकि ये तो एक निज़ाम है, इससे अल्लाह पाक ने हर बंदे को कहीं ना कहीं जो है ना मसरूफ़ रखा हुआ है। चाहे आपके पास कुछ भी है,
चाहे जितने मर्जी पैसे आ जाएं, आप अमीर हो जाएं, या आपकी सेहत अच्छी हो जाए, या आपका माल और दौलत और बच्चे और सब कुछ आपको हर चीज़ मिल जाए, लेकिन फिर भी किसी ना किसी काम में आप बिजी रहेंगे, मसरूफ रहेंगे। उसने रखा हुआ है, ठीक है ना, वो दिनों को बदल रहा है, मौसमों को बदल रहा है, ये सारे निज़ाम चल रहा है। तो आपने सबसे पहला जो काम करना है वो क्या करना है, आपने एक्सरसाइज शुरू करनी है। एक्सरसाइज से क्या होता है कि आपकी ब्रेन की एबिलिटी बढ़ती है, उन तमाम तर स्ट्रेस से वो जो आपको मिलता है या टेंशन से आप उससे मुकाबला कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप एक्सरसाइज शुरू करें। एक्सरसाइज करने से क्या होगा, आपकी बॉडी की फैट्स कम होंगी और लीन मसल मास जो है वो आपको बढ़ेगा, ठीक है ना। आपकी प्रोटीन जो है वो ज़्यादा बेहतर तरीके आप प्रिजर्व कर सकते हैं, आपके मसल्स को प्रिजर्व कर सकते हैं, क्योंकि बुढ़ापे में क्या होता है कि आपके मसल्स जो है ना वो कम होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, और बुढ़ापा आना शुरू हो जाता है। तो कोशिश तो यही करनी चाहिए कि आप अपनी डाइट को ऐसे मैनेज करें कि इसके अंदर डायबिटीज़ से भी आप दूर रहें और हाइपरटेंशन से भी आप दूर रहें। अच्छा देखिए, इस सब के साथ साथ अगर हम, आपने डैश डाइट की बात की, लेकिन अगर हम कीटो डाइट की बात करें, कीटोजेनिक डाइट की बात करें, सो इसमें नॉर्मली आप किस किस्म की खुराक लेते हैं और ये एंटी एजिंग और लॉन्गजेविटी इसको किस तरह से इफ़ेक्ट कर रही होती है कीटो डाइट? कीटो डाइट जो है ना, ये कीटोजेनिक डाइट, ये आप कह सकते हैं कि इसमें फैट्स को, हाई फैट डाइट, फैट जो है वो डाइट है ये, इसमें फैट्स जो है वो हाई होती हैं, प्रोटीन ज़्यादा होती हैं, इसमें लो कार्ब्स होते हैं, आपने निशास्ता जो कम से कम लेना है। तो इसमें भी आप कह लें कि जो अच्छी डाइट है इसके अंदर, कीटो के अंदर, उसमें मीट है, फ़िश है, पोल्ट्री है, ये चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं, ठीक है। उसमें ग्रेन्स जो हैं होल ग्रेन लिए जाते हैं, और कम से कम ऐसी चीज़ें जो इस्तेमाल की जाती हैं, जैसे सब्जियों में ऐसी सब्जियाँ आएंगी जिनके अंदर निशास्ता कम होता है, जिसमें इसमें आलू नहीं खा सकते आप, उसमें निशास्ता ज़्यादा है। तो आपने ब्रोकली आप खा सकते हैं, वो आपके लिए अच्छी है, ठीक है। आप टिंडे खा सकते हैं, घिया खा सकते हैं। नॉर्मली कीटो डाइट पे तो हमने यही सुना हुआ है कि इसमें फैट का आप इस्तेमाल करें, लेकिन कार्ब्स वगैरह उनको लिमिट करें। कार्ब को लिमिट करें। हाँ। लेकिन ये है कि देखें, अब एक आप ये क्या जनरली इससे सबके लिए वैसे फायदेमंद नहीं, वाकई इंसान जवान रह नहीं सकता है सबके कीटो लिए, डाइट? नहीं सबके लिए ज़रूरी नहीं है, क्योंकि देखें अगर आपकी बॉडी में पहले से फैट ज़्यादा है, ठीक है ना, आप फैटी हैं, तो आप वही फैट लेना शुरू कर, ज़्यादा फैट लेना शुरू कर देंगे तो वो आपको नुकसानदेह है। हाँ, ये ज़रूर कर सकते हैं कि आप कार्ब्स जो है रिस्ट्रिक्ट करें, उनको कम करना शुरू कर दें। इससे क्या होगा कि कीटोजेनिक प्रोसेस है, ठीक है ना, कीटोन बॉडीज़ हैं वो बॉडी के अंदर काम बनना शुरू हो जाएंगी, और क्या होगा कि आपकी जो फैट्स हैं वो बर्न होना शुरू हो जाएंगी। हाँ, ये फ़ायदा हो सकता है कि आप इस तरह से कर सकते हैं। लेकिन आप किसी भी मुआलिज के बगैर, कोई भी बंदा, मैं नहीं समझता कि इवन डाइट भी अगर आप स्पेशल करने लगे हैं तो आपने देखना है। कीटोजेनिक डाइट हम नहीं कह सकते कि ये जो प्रेग्नेंट वुमेन हैं या बच्चे हैं उनके लिए फ़ायदेमंद है। ये किन लोगों के लिए फ़ायदेमंद है? वो जो बल्की हैं, जो हाँ जिन्होंने वेट रिड्यूस करना है वो कर सकते हैं, ठीक है ना, जिनका वेट ज़्यादा है वो कर सकते हैं, इसको इस्तेमाल करें तो वो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, और इंटरमिटेंट फास्टिंग, इससे हम लॉन्गजेविटी जो है उसको कैसे हासिल कर सकते हैं? लंबी उम्र, बेसिकली लॉन्गजेविटी इज़ व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट राइट नाउ, लंबी उम्र का हुसूल। सो इंटरमिटेंट फास्टिंग किस तरीके से की जाए कि इससे हमारी एज बढ़ सकती है, हम अपनी उम्र से जो है वो कम दिख सकते हैं? लेकिन जैसे फास्टिंग ये बात की गई है रोज़ा रखने की, रोज़ा हमें सब्र सिखाता है। सबसे पहला जो स्टेप है ना इंटरमीडिएट फास्टिंग में, क्या है कि आप खानों के दरमियान का जो वक्फा है उसको आपने बढ़ाना है, ठीक है ना। हम बढ़ाते हैं, इतना बढ़ा लेते हैं कि इसके आप कह लें कि एक दिन खाया और एक दिन ना खाया, तो ये इंटरमीडिएट फास्टिंग में पहला जो रूल है उसका ये है कि आपने इसको इस तरह बढ़ाना है। लेकिन ये सबके लिए, फिर मैं अर्ज करूँगा कि ये सबके लिए नहीं है। किन लोगों के लिए? हाउ वी कैन एक्चुअली गेट टू नो अबाउट ये दिस? उन लोगों के लिए है, ये उन लोगों के लिए है जो कि आप कह लें कि बल्की हैं, ठीक है ना, जिनके आप कह लें कि वैसे बॉडी जो है वो हेल्दी है, कोई इशू नहीं है बॉडी के अंदर। क्योंकि आप कह सकते हैं कि डायबिटिक पेशेंट जो है, अगर वो उसको ये हाइपो में जाने का ख़तरा नहीं है, अगर उसको हाइपो का मसला नहीं है, जैसे टाइप 1 डायबिटीज़ में ख़ास तौर पे जो है ना हम ये रिकमेंड नहीं करेंगे कि वो इंटरमिटेंट फास्टिंग करें, ठीक है ना, क्योंकि उसके अंदर वो हाइपो में जा सकता है। अगर वो खाना नहीं खाएगा तो उसकी कैलोरी लेवल लो हो जाएगा, ठीक है ना, तो उसके लिए मुनासिब नहीं है कि वो इसे अडॉप्ट करें। बाकी ये है कि लॉन्गजेविटी में किनको करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए, इसका तरीका भी तो बताएं। अच्छा, मैंने बात शुरू की थी कि ये वो हमें क्या करना है कि सब्र करना है। पहले सबसे पहला जो हमारा काम है ये है कि जब भी हम चीज़ देखते हैं, हम अच्छी चीज़ देखते हैं या मज़ेदार टेस्टी कोई चीज़ देखते हैं तो फ़ौरन से खाना ही करते हैं, ठीक है ना। ये जाने बगैर कि हमें भूख है कि नहीं है, हमें हमारा दिल जो है ना वो करता है हम इसे खा लें, तो हम पेट भरने की कोशिश, फेंकने की कोशिश करते हैं। तो ये मुनासिब वही चीज़ है, वो जो शुरू में मैंने बात की थी, कुलू वशरबू वला तुसरिफू, यानी कि आप ज़ाया ना करें। तो अपने ऊपर ज़ाया करने वाली बात है कि ज़ाया करते हैं। तो आपने क्या करना है कि बेहतर तो ये है कि आप 4 से 5 घंटे जो है
सुबह आपने नाश्ता किया 4-5 घंटे कुछ ना खाएं, फिर दोपहर में या शाम में खाएं तो फिर कुछ ना खाएं। ये ज़्यादा यहाँ से आगाज़ करें, फिर उसके बाद इस तरह इस लेवल पर जाएं कि आप एक सारा दिन जो है आप ना खाएं और अगले दिन आप खाएं। तो इस तरह से कर सकते हैं आप। अच्छा, और डैश डाइट जिसका भी आपने जिक्र किया कि डाइटरी हैबिट्स टू स्टॉप हाइपरटेंशन, एज द नेम इंडिकेट्स कि यानी कि ऐसी चीज़ें जो हाइपरटेंशन को रोकें। अब जब हम हाइपरटेंशन की बात करते हैं, लो मतलब अपने ब्लड प्रेशर के मेंटेनेंस की बात करते हैं, तो उसमें सबसे पहले तो लो सोडियम डाइट का आपने इस्तेमाल करना है। ऐसी चीज़ें जिसमें नमक आप कम ले रहे हों या ओवरऑल आपने नमक का भी कम इस्तेमाल करना है। डैश डाइट में मज़ीद और क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं जिसकी वजह से हम अपनी एज से कम दिख सकते हैं, हम वेल मेंटेन दिख सकते हैं, हम लॉन्गजेविटी का हुसूल कर सकते हैं? तो वो डाइटरी हैबिट्स बेसिकली वो क्या होती हैं? उनको गाइड करते हैं कि आप ये लें, और उसके लिए जो है ना उनसे आगाज़ करें। फ्रूट वेजिटेबल लें, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो हैं वो खाएं, वो उनके लिए फ़ायदेमंद है। होल ग्रेन जो है वो लें, तो उनके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है कि इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करें। और इसके साथ साथ प्लांट बेस्ड डाइट लंबी उम्र का बाइस कैसे बन सकती है, और अगर बन सकती है तो वो कैसे हो सकता है? प्लांट बेस्ड डाइट, यस, प्लांट बेस्ड। ये आप क्या प्लांट बेस्ड डाइट यानी आप कैसे वेजिटेरियन जैसे लोग होते हैं जो कि सिर्फ जो है वो आप कह लें कि सब्जियाँ खाते हैं या प्लांट किंगडम से जितना फूड आता है वो खाते हैं। देखिए मैं फिर दोबारा कुरान का जिक्र करूँगा। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में कहा वो तीन वज़ैतून, तो इसमें इंसान की तख्लीक में आगाज़ किसकी बात की कि जो उसकी कसम खा रहा है रब वो प्लांट बेस्ड है, ठीक है ना। जैतून, जैतून, और तीन जो है वो अंजीर है, वह तीन ही वज़ैतून। तो मीठे की कसम है और खट्टे की कसम है जो कि हम खा सकते हैं। मीठा इतना नहीं है अंजीर के अंदर कि आप जो बहुत ज़्यादा मीठा लगे आपको, और अंजीर में फाइबर भी काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, डाइजेस्ट हेल्थ के लिए बेहतर है। और जैतून इतना खट्टा नहीं है कि वो आप खा ना सकें, वो भी आपके लिए आप खा सकते हैं उसे। आगे से फिर आगे जो आता है, आगे आता है वतूर सीनीन। तो वतूर सीनीन का मतलब यह है कि सरसब्ज घना जंगल। तो सरसब्ज जंगल जो होगा वहाँ पानी भी होगा, वहाँ परिंदे भी होंगे, सब कुछ होगा। तो ये चीज़ें भी आपने इस्तेमाल करें, मिनरल्स भी इस्तेमाल करें। तूर सीनीन यानी कि वो एक पहाड़ है, तो पहाड़ में मिनरल्स हैं। तो आपने जो आगाज़ किया गया, आपने कहा प्लांट बेस्ड डाइट, तो मैं ये कहूँगा कि प्लांट बेस्ड डाइट जो है वो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि वो बॉडी में आपकी रिएक्शंस जो है वो कम करती है, नुकसान कम पहुँचाती है। इसलिए दीन में हमारे जो है वो, अगर जब प्लांट कोई ऐसा नहीं है, पौधा ऐसा नहीं है जिसको आपको जो हराम किया गया ये आपने नहीं खाना, हाँ जो आपको सूट करता है, आपको पसंद है, आप खा सकते हैं। लेकिन एनिमल्स में है कि एक पूरा प्रोसीजर है कि आपको हलाल ये जानवर है, ये हराम है, और हलाल को आपने इस तरह से हलाल करके खाना है, ठीक है ना, ताकि आपके लिए वो नुकसानदेह ना हो। तो प्लांट बेस्ड डाइट डेफिनेटली इफेक्ट करती है। और फिर आगे जो जिक्र किया गया कि और जो व तीन व जैतून व तूर सीनीन वह हाज़िल बलदिल अमीन, वो हाज़िल बलदिल अमीन जो अगली बात की गई कि ये तमाम चीज़ें जो पीछे जिक्र की गई हैं, ये सारी की सारी जो है, मैं इसको अपने नज़र देखता हूँ एज ए न्यूट्रिशनिस्ट, मैं इसको समझता हूँ कि अपनी नज़र देखता हूँ कि उसमें कहा गया कि सारी चीज़ें एक ख़ास तरतीब में आ जाएँ, अमन में आ जाएँ, एक तरतीब से आ जाएँ। फिर लक़द खलक़ना इंसान फ़ी अहसन तक़वीम, तो फिर इंसान जो है वो उसकी वही लॉन्गजेविटी वाली बात है कि वो जो उसको तख्लीक किया गया बेहतरीन तकवीम के साथ वो बनाया गया। तो अगर वो इन चीज़ों को इस्तेमाल करेगा तो सेहतमंद रहेगा। अगर हम देखें लंबी उम्र का हुसूल चाहते हैं तो इसके लिए हमें अपनी ग़िज़ा में किन किन चीज़ों को शामिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? एक तो आपने कहा कि सब्ज़ पत्तों वाली सब्ज़ियां जो हैं उनको, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स बेसिकली इनको ऐड करें, जैतून ऐड किया जा सकता है, इसके साथ साथ इंजीर बहुत फ़ायदेमंद है। बट देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स, व्हाट आर द रेस्ट ऑफ द आइटम्स that must be in our देखिए हमारी सोसाइटी में अब जो टाइम जा रहा है इसके अंदर हम फास्ट फूड बहुत ले रहे हैं, कैन फूड्स बहुत ले रहे हैं, ठीक है ना, प्रिजर्वेटिव्स जिनमें बहुत ज़्यादा हैं। तो मैं ये अर्ज करूँगा कि इसके अंदर हमें चाहिए कि हम फाइबर जो है, क्योंकि हमारे आटे में से वो फाइबर निकाल लिया गया है, न्यूट्रिएंट्स निकाल लिए गए हैं, तो हमें क्या करना है कि हमें सप्लीमेंट्स लेने हैं और फाइबर लेना है। तो फाइबर जो है, जैसे इसबगोल का छिलका है, ये फाइबर है, ठीक है ना, जो छान है इसका, आटे का छान है, वो भी एक अच्छा फाइबर है, ठीक है। उसके बाद आप नट्स लें, वो फायदेमंद है, कि कोकोनट जो है उसमें अच्छा फाइबर है, ठीक है ना। फ्रेश फ्रूट्स लें, उनमें फाइबर अच्छा है, ठीक है ना। जो नॉन स्टार्ची फ्रूट्स हैं वो आप लें, तो वो ज़्यादा फ़ायदा देंगे आपको। तो इन चीज़ों को अपनी डाइट में हम ऐड कर लें तो डेफिनेटली छोटे-छोटे चीज़ें नट्स का शामिल करना, कोकोनट
का इस्तेमाल, कोकोनट के पानी का इस्तेमाल, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। जैसे आजकल जामुन का मौसम है, मौसमी फलों का इस्तेमाल, इन तमाम चीज़ों को, और फिर मुख्तलिफ कहवे, हर्ब्स के कहवे बनाकर वो चीज़ों का इस्तेमाल, ये आप ना सिर्फ आपकी डाइजेशन को बेहतर रखेंगे बल्कि इसके साथ साथ होगा क्या कि आप मेंटेन भी रहेंगे, आपका वज़न भी मेंटेन रहेगा, और आप अगर अच्छी खुराक रखेंगे और सुन्नत नबवी में जो चीज़ें बताई गई हैं उनको अपने दस्तरखान का हिस्सा बनाएंगे, अल्टीमेटली आप फिट भी रहेंगे और आप अपनी एज से कम भी दिखेंगे और आप ज़्यादा एज भी जो है वो जी सकते हैं, और सबके साथ साथ अच्छे और नेक काम करें तो ये तमाम चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। आप कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि हमें चाहिए कि यूनानी तिब जो है वो इसके अंदर जो है वो ख़ास तौर पे फोकस देती है, करती है इस पर कि आप अपनी डाइट के अंदर हर्ब्स, ऐसी हर्ब्स जो है ना उनको ऐड कर लें। हमारी वो किचन हर्ब्स हैं, उनके अंदर आप कह लें कि सौंफ है, ज़ीरा है, ये चीज़ें आपके डाइजेशन में फ़ायदेमंद है, अजवाइन है, इनको ऐड कर लें, ठीक है ना। पुदीना बड़ा फ़ायदेमंद है, पुदीने को ऐड कर लें तो फिर अल्टीमेटली आपको इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा डेफिनेटली होगा। डॉक्टर दानियल शेज़ हमारे साथ शो में मौजूद थे, थैंक यू सो मच।